सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे तो नहीं गलत समझेगा, ये क्या कहेंगे लोग, इस रोग को हटा देना है। अगर कोई दिक्कत है, आप जहाँ पे कार्यस्थल पे काम कर रहे हो, बेझिझक वहां पे भी कंप्लेंट करनी है और अपनी वर्किंग वुमेन कन्वीनर को भी रिपोर्ट आके लिख के देना है कि ये दिक्कत हमें आई है। अगर आपको लग रहा है कि उसने जो बात की वो आपको बैड फील हुई, आपका टच बैड टच, बच्चों तक को भी ये चीजें सिखानी है हमें कि कैसे महसूस करना है, उसको महसूस होना चाहिए। अगर किसी ने हमारे सिर पे हाथ रखा, हमारे कंधे पे हाथ रखा, तो हर औरत की बॉडी महसूस करती है ये बैड है कि गुड है। अपने बाप का, अपने भाई का आप पर कोई किस मकसद से रखता है तो वो भी हमारे समझ में आता है। हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो सेंसर है वो इस चीज को फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, एकदम करंट जैसा बस में बैठे टच हो जाए तो बॉडी के अंदर करंट जैसा आपको खुद पता लगता है कि ये बैड टच हुआ मुझे, और अचानक भीड़ से हुआ तो उसका एक अलग सा फील होता है। वो एक पावरफुल सेंसर वुमेन्स के अंदर है, वो हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हमने ये वर्किंग वुमेन का जो हमारी ये कन्वेंशन है कि सभी लोग अपने एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करेंगे, और जो CI2 ने तय किया है इनका डिमांड चार्ट हो, और जब CI2 की मीटिंग हो, CI2 की मीटिंग से एक दिन पहले वर्किंग वुमेन्स जो काम करती हैं CI2 के अंदर, जो CI2 की कमेटियों का हिस्सा है, उनका पहले मीटिंग होना चाहिए, ताकि अलग अलग फील्ड में काम करती हुई जो प्रतिनिधि हैं उनको इन पिछले दिनों के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो वो CI2 की मीटिंग से पहले डिस्कस हो, और उसको CI2 की कमेटी के अंदर एजेंडा लेके बातचीत करनी है, ताकि उस समस्या का ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। नहीं तो हम अपना साथी खो बैठते हैं कई बार उसको देरी होने से। तो इसलिए इस चीज को कंटिन्यू जरूर किया जाए कि CI2 की मीटिंग से पहले उसको हमें करना है। और हरियाणा की तो बहुत बहादुर बहनें हैं, ऐसा नहीं कि मैं हरियाणा की हूँ इसलिए मुझे हरियाणा की बहनें सबसे ज्यादा बहादुर लगती हैं। सच में पूरे देश की महिलाओं से हम मिलते हैं, पूरे देश की महिलाओं से बात करते हैं, जितना घर से बाहर निकल के खेतों के काम, पशुओं के काम, परिवारों को संभालना, अगर आप देख लियो सबसे कम वृद्धाश्रम भी आपको हरियाणा में मिलेंगे। आज भी सास की डांट से डरती हैं, आज भी परिवारों में बड़ी गिनती में जुड़ी हुई हैं। आज वो चीज नहीं है, अभी भी जो हम हरियाणा में बोलते हैं ना लज्जा शर्म, वो हरियाणा की औरतों में है कि अपने परिवार को कैसे देखना है, और उसके साथ काम करते हुए आपने आंदोलनों के जरिए भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन, आपका आशा का, मिड डे मील का, आंगनवाड़ी का, इतना अच्छा आंदोलन, इतना कीर्तिमान आप लोगों ने स्थापित किए। सफाई कर्मचारियों का पीछे हुआ, अपने चौकीदारों का कितना लंबा आंदोलन हुआ है। किसी भी फील्ड में जाए आप लास्ट तक जाके लड़ाई तक, और आपकी गिनती, आपकी हाजिरी लामिसाल होती है, देखने को मन गदगद होता है कि जो महिलाएं इतनी परिस्थितियों में फंसी हुई हैं, सुबह उठ के गोबर भी घेरना है, पशुओं को चारा भी देना है, उसको तूड़ी बेके भी रखनी है, शाम को खड़ बेके भी छोड़ देनी है कि आज हरिया नहीं आएगा तो आटा लग जाएगा, धार के टाइम पे निकालनी है, आना है। ये सब करते हुए, बच्चे पालते हुए भी आंदोलन में एक अहम भूमि, जो एक अहम भूमिका आप लोग बड़ी गिनती में निभा रही हो, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उसके लिए मैं CI2 की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। जब हम हरियाणा के आंदोलन की कतारों की भीड़ फेसबुक लाइव या फोटो या प्रेस के अंदर जब देखते हैं कि काश ये मेरी बहना, शायद ये चुप की चुनड़ियां तोड़ दी है इन्होंने, जो मेरी बहनों ने बोला ना कि तोड़ दो ये चुप की चुनड़ियां, तो ये चुप की चुनड़ियां है जो ये मेरी जो कामकाजी बहनें बैठी हैं, ये तोड़ के ये आज इस हॉल में बैठी हैं, और चुप की चुनड़ियां को तोड़ के ही जो रातों को गिरफ्तारी हमारी मिड डे मील की मिनिस्टरों ने छतों से टप के एक दूसरे के घरों में पहुंच के पैरे लगा करके रोकने की कोशिश की, और उनको दिखा दिया मिलविस को कि तू रोकने किसको चला। और ये इतिहास है साथियों, हरियाणा की बेटियों ने किसी भी फील्ड में कदम रखा हो, किसी भी कदम में वो पीछे नहीं रखी, चाहे वो कल्पना चावला हो चांद पे जाने
जाने की बात हो, वो आपके हरियाणा की बेटी है। और ये पहलवानों ने जो वो लड़की टक्कर ले रही है, आज भी वो उस ब्रिजभूषण से टक्कर ले रही है, वो उसकी हिम्मत है, वो 1% भी उसके अंदर डर खौफ नहीं है, उसको घसीट रही है। वो पहली महिला है जो मां बनने के बाद आंदोलन में है, मां बनने के बाद अपने अधिकार के लिए फाइट कर रही है। कुछ लोग अपने ही भी टांगे खींचने का काम करते हैं, पर ऐसी महिलाओं को सल्यूट करते हैं। और वो जो आपका खेल मंत्री संदीप के खिलाफ जो वो लड़की जो कोच डटी हुई है, जिसके खिलाफ आप लोगों ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, CI2 ने वो आंदोलन पूरे राज्य के अंदर किए, मांग पत्र दिए, अलग अलग जगहों के अंदर जो आपने दिए, तो वो सब जो है आप लोगों के लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। और CI2 आप पे गर्व भी करता है कि CI2 ने जो आप लोग उसमें काम करते हैं। हरियाणा की जो महिलाएं हैं, बड़े लंबे समय से यहाँ पे लिंग अनुपात का बहुत बड़ा आ गया था। उस लिंग अनुपात से भी हमारी आंगनवाड़ी आशा बहनों ने हरियाणा का लिंग अनुपात में सुधारने में, जो हरियाणा सबसे नीचे कुड़ी मार बेटी मारने की गिनती में आता था, उसको इज्जत के पायदान पे पहुंचाया मेरे हरियाणा की कामकाजी मेरी आशा मेरी आंगनवाड़ी बहनों ने मिलके। और यहाँ तक कि ग्लोबल अवार्ड तक WHO को लेके दिया कि ऐसे देश के अंदर ऐसी कौन सी फौज है, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिसने करोड़ों लोगों को यह इंजेक्शन पहुंचा के हिंदुस्तान को स्थिति के अंदर लेके गए। घरेलू काम करने के लिए अधिकांश बोझ पूरे देश की महिलाओं से ज्यादा हरियाणा की महिलाओं के ऊपर है। हम देखते हैं हमें पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, पशुओं का काम, परिवार पालने का काम, खेत में जाने का काम, ये पशुपालन का काम सबसे ज्यादा हरियाणा की महिलाएं करती हैं। पंजाब में जाओ नहीं करती महिलाएं ये काम, उत्तराखंड में जाओ नहीं करती महिलाएं ये काम। सबसे ज्यादा काम पशुओं का भी और खेत का भी और घर का भी और आंदोलन का भी और ये चुपकी चुनरी तोड़ने का काम भी सबसे ज्यादा मेरी शेर बच्चियां जो मेरी बहन वो कर रही है। इसमें हमारी आंगनवाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, खेत मजदूर है, कपड़ा उद्योग है, ऑटोमोबाइल में काम करने वाली है, सफाई कर्मचारी है, कॉल सेंटरों में, IT में, अलग अलग जगहों में काम करती है। 6 महीने की छुट्टी है मातृत्व लाभ की। ये मातृत्व लाभ सबको मिलना चाहिए। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें, ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चा पैदा करने में 6 महीने की छुट्टी विध पे मिलनी चाहिए, वो अभी भी मिल नहीं रही है। तो हमारी जो वर्किंग वुमेन का जो डिमांड चार्ज बनेगा, हर औरत को काम की जगह पे जहाँ पे वो काम कर रही है उसके 6 महीने का जो मातृत्व